लोकतंत्र, जी हाँ, भारत का लोकतंत्र यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और जितनी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों यानी सांसदों की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की होनी चाहिए। तो आज दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किस तरीके से अपनी भूमिका या जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। तो एक पत्र है सांसद का, आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। और एक तरफ ये खबर है जो आज से लगभग 3 साल पूर्व 13 नवंबर 2022 को प्रकाशित की गई थी। और इस खबर में बताया था CSR मद, यह महत्वपूर्ण मद होती है दोस्तों, क्योंकि यह फंड वित्तीय संसाधन है जो कंपनियां उनके लाभ का एक हिस्सा, जो कि शुद्ध लाभ का 2% होता है, सामाजिक और पर्यावरणीय पहल के लिए आवंटित करती है। जैसा कि भारत के कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसे अनिवार्य किया गया है। अब इस मद को लेकर सांसद राजकुमार रोत ने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है, ये पत्र आप देख ही रहे हैं। और उन्होंने CSR फंड को यानी कि विस्थापितों के हित में ही खर्च करने का सुझाव दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंपनियां प्रॉफिट में होती है, लेकिन जो कंपनी शुरू ही नहीं हुई है और अपनी अन्य यूनिटों से अगर वो किसी क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को देखते हुए अपने CSR फंड में से सहायता करती है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ इसका उल्टा हो रहा है, खर्च तो वागड़ क्षेत्र में किया जा रहा है, लेकिन सांसद का कहना है कि यह विस्थापितों के या प्रभावित वाले क्षेत्रों में ही खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन वो तब होता है कि जब ये यूनिट प्रारंभ हो जाती है। लेकिन NPCIL ने इस क्षेत्र को देखते हुए अपनी अन्य यूनिटों में होने वाले लाभ को इस क्षेत्र के लिए दिया है। तो ऐसे में NPCIL का आभार व्यक्त करना चाहिए और साथ ही आभार व्यक्त करना चाहिए सरकार का। और संभवतः यही केंद्र सरकार, या यूं कह दे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि रही, जिसके चलते अन्य यूनिटों का लाभ का पैसा इस क्षेत्र में व्यय किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको भी ये होना चाहिए कि जो इस क्षेत्र के विकास में पैसा खर्च किया जा रहा है, जो यूनिट यहाँ प्रारंभ भी नहीं हुई, उसकी अन्य यूनिटों का लाभ हमारे क्षेत्र में आ रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं स्वागत किया जाना चाहिए। और इस स्वागत के निमित्त सांसद का दायित्व बनता है कि वह NPCIL यूनिट का आभार व्यक्त करे कि अन्य क्षेत्रों के लाभ को वागड़ में दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों यह लाभ आपके आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, चिकित्सा जो NPCIL की यूनिट कर चुकी है, यानी कि प्रारंभ होने से पहले ही लाभ अगर लोगों को मिलता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, धर्म है, कोई भी चाहे प्रधानमंत्री आवे या मुख्यमंत्री आए, अपनी बात उनके सामने रखना, क्षेत्र की बात रखना। लेकिन जहां हमें बिना किसी उत्पादन के शुरू हुए लाभ कमाना तो बहुत दूर है। जिस यूनिट को प्रारंभ भी नहीं किया गया है, लेकिन उसके लाभ के हिस्से में से हमें लाभान्वित किया जा रहा है, तो स्वागतम स्वागतम स्वागतम।